हेलो फ्रेंड्स। अब वो समय नहीं है कि जब शादी के नाम पर सफरिंग्स केवल एक स्त्री की, केवल एक पत्नी की होती थी। यकीन मानिए, शादी के नाम से आज पुरुष भी उतना ही घबराते हैं। उनकी भी उतनी ही सफरिंग्स हैं जितनी कि किसी टाइम में स्त्री की हुआ करती थी। हेलो फ्रेंड्स, पति पत्नी मुआवजा और दहेज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की स्टोरी है शीतल की। शीतल जो कि एक छोटा सा बिजनेस करते थे, उनका रोका हुआ था निर्मला के साथ। निर्मला जो कि एक बिजनेसमैन की फैमिली से ही थी। इनकी जो शादी तय हुई थी वो एक अरेंज मैरिज तय हुई थी और इनके शादी में 6 महीने का गैप था। तो मैं जो स्टोरी बता रही हूँ वो शीतल के तरीके से ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनके रोके और शादी में 6 महीने का समय था। अब जो शीतल है, शीतल की मम्मी जो थी थोड़ी सी मतलब बीमार थी, तो उनसे काम वगैरह ज़्यादा नहीं होता था। तो और शीतल को चाहिए थी एक हाउसमेट लड़की चाहिए थी, हाउसवाइफ चाहिए थी। और ये बात इन्होंने एक बार निर्मला को भी बताई थी। जब इनकी फ़ोन पर बात होने लगी थी, 6 महीने काफ़ी बात हुई, तो तब निर्मला ने इन्हें बताया कि निर्मला ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की हुई है और उसमें टीचिंग की पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनका ये ड्रीम है कि वो टीचर बने। तो इस बात पर शीतल ने भी अच्छा बनने के लिए कहा कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो ही विल लेट हर डू, कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और टीचर से वो मतलब कि इस पोस्ट से खुश रहेगा। अब शीतल को लगा था कि इस पोस्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे और उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए उसने हाँ भर दी थी। अब हुआ क्या कि शादी के कुछ दिन पहले ही निर्मला का रिजल्ट आ जाता है और उसको गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब मिल जाती है। अब शीतल से वो बात करती है, उसे बताती है कि वो तो जॉब करेगी। अब शीतल नानुकुर करता है तो निर्मला याद दिलाती है कि उसने तो बोला था कि हाँ भाई वो करने देगा और उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब शीतल को याद आया कि उसको तो एक हाउस वाइफ ही चाहिए थी, क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत खराब रहती है और मम्मा को कोई घर में मेड भी नहीं लगाने देती। तो ऐसे में अगर वो जॉब बाहर जाकर करेगी तो ना तो मम्मी की केयर कर पाएगी वो, और ना ही घर का काम भी सही से कर पाएगी। तो इसलिए वो नानुकुर करने लग गया। अब जब रिश्ता तोड़ने की बात आई तो शीतल भी नहीं रिश्ता तोड़ना चाहता था। शीतल ही कह रहा है कि जो है कि हाँ, निर्मला के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अच्छा खासा मतलब पैसे दे रहे थे उनको शादी में, जिससे कि उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो सकता था। तो वो शादी के लिए नानुकुर नहीं कर सकता था, मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बार एक सामाजिक ओहदे की भी बात आ जाती थी, क्योंकि शादी में केवल 8-10 दिन ही बचे थे। तो ऐसे तैसे करके इनकी शादी हो जाती है। अब शादी के 15 से 20 दिन बाद निर्मला की ज्वाइनिंग थी तो उसने ज्वाइन कर लिया। अब इनके घर में रोज़ के झगड़े होने लग गए। झगड़े किस बात को? घर के काम को लेकर। अब शीतल की मम्मी जो कि ना तो घर का कोई काम करती थी और घर का काम उन्हें परफेक्ट भी चाहिए होता था, क्योंकि वो पुराने ख्यालों की थी और किसी को इस उम्र में आके आप बदल भी नहीं सकते। शीतल भी इस बात को मानता था कि हाँ, इस उम्र में आकर किसी इंसान को आप नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते हैं तो कच्ची मिट्टी को, जो कि 25-26 साल के हैं, उन्हें ही बदला जा सकता है। अब उनके साथ एक और समस्या थी कि वो घर में किसी की मेड को भी नहीं लगने देती थी, कि घर में किसी मेड को क्यों घुसाए। और इसी बात को लेकर निर्मला और शीतल के झगड़ा होता रहता था। निर्मला कहती थी कि घर पे मेड लगा लो, मैं शाम को आके, क्योंकि टीचिंग की जॉब है, मैं आधे टाइम में आ जाती हूँ, तब मैं घर का काम संभाल लूँगी और बाकी समय के लिए आप एक मेड लगा लो, जो कि खाना मैं सुबह बनाकर चली जाऊँगी, पर बाकी कामों के लिए तो लगा सकते हो। पर उसकी मम्मी भी ऐसा नहीं करने दे रही थी और शीतल भी अपनी मम्मी के आगे बेबस थे, तो शीतल नहीं कुछ कर पा रहे थे। अब ये सिलसिला 6 महीने तक तो चला, पर 6 महीने बाद घर में खुशियाँ आई, निर्मला प्रेग्नेंट हो गई। अब लेकिन प्रेगनेंसी के बाद 1-2 महीने तो सब कुछ सही रहा। वो बेड रेस्ट पर रही क्योंकि स्टार्टिंग का ट्राइमेस्टर था। तो शीतल ने भी बिजनेस से थोड़ा टाइम वीकेंड निकाल कर घर के काम भी किए। लेकिन जब वो थोड़ा सही हुई और स्कूल जाना शुरू किया, तो तब उसे घर पर आकर भी आराम की आवश्यकता पड़ गई। अब इस मामले में इनका झगड़ा फिर से शुरू हो गया और बात पर शीतल निर्मला को और निर्मला शीतल को सुनाने लग गई। और लेकिन जो मेन बात थी कि उसकी जो मम्मी थी, शीतल की मम्मी, वो टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि घर में मेड नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। झगड़ा बढ़ता गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि शीतल ने निर्मला को हिदायत दे दी कि वो नौकरी छोड़ दे, और निर्मला इस बात को नहीं मानी कि मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बोला था कि मैंने ऐसे तैयारी कर रखी है और टीचिंग की जॉब है, मैं घर और जॉब दोनों मैनेज कर सकती हूँ, बशर्ते मुझे एक मेड चाहिए। अब शीतल ने बात नहीं मानी तो निर्मला को भी गुस्सा आ गया। अब दोनों की इस बात को
लेकर झगड़ा होने लग गया कि निर्मला शीतल से ज़्यादा कमाती है। अब क्या था कि घर पर जो मतलब कि नॉर्मल खर्चे होते थे वो तो शीतल करता था, लेकिन जो लग्जीरियस खर्चे होते थे उसमें वो निर्मला की हेल्प लेता था और निर्मला खुशी खुशी उस खर्च को करती थी। परंतु बात वहीं अटक रही थी घर के कामों को लेकर। ना उसकी मम्मी मान रही थी, ना शीतल मान रहा था, और निर्मला भी जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दिन शीतल ने निर्मला पर हाथ उठा दिया और साथ ही साथ निर्मला भी अपना सामान पैक करके घर को छोड़ गई। अब यहाँ पर शीतल क्या होता है, शीतल आ जाता है डिप्रेशन में। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक तरफ है उसकी मम्मी, एक तरफ है निर्मला, और एक तरफ है उसका होने वाला बेबी। तो मैंने जो सलाह दी थी शीतल को कि भाई थोड़ा तो चेंज लाना ही पड़ेगा। अगर आप किसी बर्तन को या किसी चीज़ को किसी जगह पे एडजस्ट करते हैं तो केवल उस चीज़ को ही एडजस्ट नहीं करना होता, जो पहले से रखी हुई चीज़ हैं उन्हें भी थोड़ा सा स्थान देना पड़ता है, उन्हें भी थोड़ा सा ढीला होना पड़ता है। तो या तो आप एक काम करो, या तो घर पे मेड लगा लो आप, जिससे कि जो है कि रोज़ आए दिन जो झगड़े होते हैं कारण वही है, मेड का ही कारण है, क्योंकि वो भी चिड़चिड़ी हो जाती है और आप भी गुस्से में कुछ कुछ कह जाते हैं। तो या तो आप मेड लगा लो, मम्मी को मनाओ, और मम्मी नहीं मानती हैं तो आप लगाओ। एक दिन मम्मी कुछ कुछ कहेंगी, 2 दिन कहेंगी, जब उन्हें लगेगा कि नहीं भाई अब तो कुछ और मतलब चारा है ही नहीं, तो वो भी मान मान ही जाएंगी मेड के लिए। और इतनी बुरी बात नहीं है, मेड सब लगाते हैं। या फिर आप एक काम करो, जब आपको पता है कि निर्मला इज अर्निंग मोर देन यू, आप हाउस हस्बैंड बन जाओ। आपको दिख रहा है कि आपका बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, तो कुछ टाइम के लिए आप हाउस हस्बैंड बन जाओ और घर के काम आप करो। इस पर शीतल को थोड़ा गुस्सा आया कि मैं एक मैन हूँ, मैं हाउस हस्बैंड नहीं बन सकता हूँ। अगर जॉब छोड़नी है तो जॉब तो निर्मला को ही छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए, ये तो विचार थे शीतल के। अब आप बताइए कि इसमें ये जो प्रकरण है इसमें गलती किसकी है, निर्मला की है, शीतल की है, या शीतल की मम्मी की है, या फिर शीतल की ईगो की है। तो अगर मेरी दी हुई सलाह आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और किसी की भी कोई स्टोरी है, घर की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं अपनी अगली स्टोरी में उनकी समस्या ज़रूर बताऊंगी। और आप भी कमेंट में ये बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, मेरा सजेशन कैसा लगा, और आप भी शीतल और निर्मला को क्या सजेशन देना चाहेंगे। इसी तरह की और भी कहानियाँ जो कि पर्सनल लाइफ से जुड़ी हैं, उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि कहीं से भी लगता है किसी भी तरह से ये कहानी आपको या आपके किसी जानने वाले को रिलेट करती है, तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।